सभी लोग करवा चौथ व्रत की कथा सुने। ओम करवा चौथ देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, ओम गौरी देवाय नमः। सभी लोग हाथ में अक्षत ले लीजिए और विधि पूर्वक प्रेम पूर्वक से कथा सुनिए। कार्तिक वदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन का व्रत भारतीय स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु यानी लंबी आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में बहुत पुराने नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी यानी लड़की थी। वीरावती लड़की का नाम था। प्रथम बार करवा चौथ शादी के पहले उसके प्रथम बार करवा चौथ के दिन उसे भूख लगी। वो व्रत थी, भूख से बहुत ही व्याकुल हो गई। फिर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वो भूख से बहुत ही पीड़ित हो गई, बहुत तेज से भूख लगी थी, तो वो भूख के मारे पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय भाई उसका वहीं पर था। उसको देखकर वो रोने लगा और कहने लगा, हे मेरी बहन, आओ, क्यों गिर पड़ी हो? लगता है इसको भूख से व्याकुल है, इसको भूख सहन नहीं हुई है। उसने झट से जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर खड़ा होकर चढ़कर चलने में दीपक दिखाकर बहन से कहा, हे बहन, देखो तो चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। जैसे ही उसने भोजन किया, एक पहले कौर में उसे बाल निकला और दूसरे कौर में उसके छींक हो गई। तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में क्या बुलावा आ गया कि उसने देखा कि उसका पति मूर्छित गिरा पड़ा था, मरा हुआ पड़ा था। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई। उन्हें देखकर विलाप करते हुए बहुत रोई और बहुत रोते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है? बताओ माँ मुझे। प्रार्थना करते हुए वो बोली, हे मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय तक चंद्रमा को अर्घ दे दिया, यानी चंद्रमा उदय नहीं हुआ और तुमने अर्घ दे दिया, जल दे दिया। यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 मास यानी 12 महीने के चौथ के व्रत का करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ का व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों को प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवन हो उठा। वो जीवित हो गया। उसी दिन से यहाँ करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत भी रखा जाता है। सभी स्त्रियाँ सज धज कर बैठती हैं, सारा दिन उपवास करती हैं, उपवास करके फिर व्रत करती हैं, व्रत करके फिर पूजन करती हैं और कहती हैं, हे माता, जैसे तुमने वीरावती की पति की रक्षा की, हे गौरी माता, हे चंद्र देवता रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। ये करवा चौथ के दिन कथा होती है। ये बहुत ही लाभदायक कथा है। इसको जो भी व्रत करता है वही कथा सुनता है और सभी लोग जो सुनता है उसको सभी को ये कथा का ज्ञान हो जाता है कि भविष्य में कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। यानी सहन शक्ति की बहुत ज़रूरत है और सहन शक्ति बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी भी सहन शक्ति भी अपनी सहन को रखने के लिए करना चाहिए कि हाँ, मुझे सहन शक्ति है तो हम व्रत करें। पानी की निंदा आए, पानी की प्यास लगे, पानी ना पिएं और व्रत पूजन करने के बाद में अर्घ दे करके आराम से बड़ों के चरण स्पर्श करें और रीति रिवाज के अपने अपने घर के रीति रिवाज के हिसाब से अपना ये व्रत का समापन करें और उसके बाद में फिर सभी लोग अपना जिस तरीके से रीति रिवाज होती हो उस तरीके से करें। सभी लोग ने कथा सुनी, सभी लोग कथा सुनिए इस वीडियो का, सभी लोग देखिए। सभी का मधु देवी के चैनल में सभी का स्वागत है। सभी लोग कथा को सुनिए। बोलो गौरी माता की जय, चंद्र देवता की जय, जन देवता की जय।